हाँ भाई, क्या चल रहा है? अरे भैया, कुछ भी नहीं चल रहा, सब बंद पड़ा है। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे होना क्या है, गवर्नमेंट ने आज फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी है। तो क्या हुआ, तुम्हारी कौन सा एयरलाइन बंद होने जा रही है? तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। अरे आफरीन है तुम्हारी समझदारी पर। तुम्हें नहीं इल्म कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पूरा निज़ाम ज़िंदगी दहम बरहम हो जाता है। जी तो दोस्तों, आपने अक्सर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे मुकालमे जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी कुछ नहायत ही दिलचस्प मालूमात। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए और लाइक तो आप कर ही देते हैं। दोस्तों, मौजूदा शक्ल में तेल की पैदावार और इस्तेमाल की तारीख कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। इंसान की पैदाइश से लेकर कोई 160 साल पहले तक इंसान अपनी एनर्जी की जरूरियात पूरी करने के लिए सिर्फ लकड़ी और कोयले पर ही इन्हिसार करता था। दरमियान में कुछ अरसा घरों में लैंप जलाने के लिए व्हेल मछली का ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता रहा। हत्ता के आमदोरफ्त के लिए इंजन की इजाद भी हुई, तो वो भी स्टीम यानी भाप से चलता था, और ये भाप बनाने के लिए लकड़ी और कोयला ही जलाया जाता था। गो के चाइनीज ने 600 कबल मसीह में ही कुदरती ऑयल दरियाफ्त कर लिया था और बहुत छोटे पैमाने पर तेल निकाला और इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन 1859 में एक अमेरिकी ताजर कर्नल ड्रेक ने मॉडर्न ड्रिलिंग की बुनियाद रखकर जैसे एक नए दौर की बुनियाद रख दी। दोस्तों, जैसा कि हर बड़े काम की इब्तिदा एक बहुत छोटे पैमाने पर होती है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज जब दुनिया में लाखों एकर्स पर मुश्तमिल ऑयल फील्ड्स रोजाना मिलियंस ऑफ बैरल्स क्रूड ऑयल निकालते हैं, इसकी इब्तिदा सिर्फ एक हैंड पंप से हुई थी और पहली मर्तबा सिर्फ एक छोटे से टब में ऑयल निकाला गया था। क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन्स का एक लिक्विड मिक्सर है जो कुदरती तौर पर ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। साइंसदानों का कहना है कि लाखों साल पहले समंदरों में आबी जानवर और पौधे मरने के बाद रेत और नमक की मोटी तहों के नीचे दब गए थे। लाखों साल तक ज़ेरे ज़मीन बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर से ये ऑयल और गैस में तब्दील हो गए, जिसे आज हम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से निकालते हैं, रिफाइन करते हैं और अपनी एनर्जी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्राउनिश ब्लैक कलर के इस गाढ़े मादे में जो सैकड़ों मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अनासर का मजमुआ होता है, इसमें सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आयरन, विनाडियम, निकल और क्रोम जैसी धातें भी शामिल होती हैं। क्रूड ऑयल को उसकी कसाफत, गाढ़ेपन और बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया जाता है। शुरू में क्रूड ऑयल से सिर्फ केरोसिन ऑयल ही रिफाइन किया जाता था और बाकी प्रोडक्ट्स को ज़ाया कर दिया जाता था। 20वीं सदी के आगाज में टेक्नोलॉजी के इनकलाब, डीजल इंजन की इजाद और तेल से बिजली बनाने के अमल में कुदरती तेल की पैदावार और इस्तेमाल में भी बेतहाशा इजाफा हुआ, और आज हम दुनिया भर में रोजाना तकरीबन 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल निकालते हैं। याद रहे कि एक बैरल तकरीबन 159 लीटर के बराबर होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं ऑयल रिफाइनिंग के बारे में। क्रूड ऑयल को पाइपलाइंस, शिपिंग और कंटेनर्स के जरिए ऑयल रिफाइनरीज में मुंतकिल किया जाता है, जहां अरबों डॉलर्स के प्लांट्स में इससे पहले बॉयल करके वेपर्स यानी बुखारात में तब्दील किया जाता है। इन वेपर्स को एक वर्टिकल चैम्बर में भेजा जाता है, जहां क्रूड ऑयल में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स अपने अपने वजन के हिसाब से मुख्तलिफ लेवल्स पर जमा हो जाती हैं। इन गैसेस को ठंडा करने पर ये दोबारा लिक्विड्स में तब्दील हो जाती हैं और अलग अलग स्टोर कर ली जाती हैं, जिसके बाद इन प्रोडक्ट्स को मजीद केमिकल प्रोसेस से गुजारकर फाइनल इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है और इनकी दर्जा बंदी भी की जाती है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक बैरल क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और दीगर प्रोडक्ट्स किस तनासब से निकलती हैं। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स के अलावा क्रूड ऑयल से सैकड़ों बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल की हजारों अशिया बनाने में काम आती। इस वक्त दुनिया के 98 ममालिक क्रूड ऑयल पैदा करते हैं, जिनमें से सिर्फ 5 ममालिक दुनिया का 52% तेल पैदा करते हैं।
इससे पहले कि दुनिया में तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक का जिक्र किया जाए, आपको बताते हैं कि दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कैसे तय की जाती हैं। उमूमन हर मुल्क की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो क्रूड ऑयल की बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत, शिपिंग और रिफाइनिंग कॉस्ट, हर स्टेक होल्डर्स के प्रॉफिट्स, टैक्सेस और लोकल करेंसी के डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट को सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तय करती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी इलाके में किसी एक ही प्रोडक्ट से वाबस्ता कुछ बड़ी कंपनियां इकट्ठी हो जाती हैं और मोनोपोली कायम कर लेती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की पैदावार के साथ। 1960 में तेल पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बना डाली। ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अब मौजूदा मेंबर्स 13 हैं, अपने ममालिक में पेट्रोलियम की पैदावार और एक्सपोर्ट की कीमतों को कंट्रोल करती है ताकि डिमांड और सप्लाई का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। चूंकि अशयाए खुर्दोनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम चीज़ों की कीमतें बिल वास्ता या बिला वास्ता तेल की कीमतों से जुड़ी होती हैं, लिहाजा जो ही किसी मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, वहाँ महंगाई में तेजी से इजाफा होता है। माहरीन का ये भी मानना है कि कमजोर हुकूमतों के पास अपने दिन ब दिन बढ़ते अखराजात को पूरा करने का सबसे आसान तरीका पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में बेजा इजाफा करना होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप दुनिया में पायरेसी के मुतालिक जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये वीडियो, और अगर आप ओजोन लेयर को लाहक खतरात के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए है ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले एक क्लिक कर दीजिए।